हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। बच्चों, आज की इस संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, दैट इज लिंकेज यानी कि सहलग्नता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जो ये लिंकेज वर्ड है, ये जो टर्म है, वो टीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। टीएच मॉर्गन जो थे, उन्होंने लिंकेज को समझाने के लिए ड्रोसोफिला को चुना, यानी कि जिसे हम लोग फल मक्खी कहते हैं, उसे हम लोग चुना था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ड्रोसोफिला को यानी कि इस फल मक्खी को हम लोग जैक फ्रूट ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पर ही हुए हैं। पर क्या आपको पता है कि टीएच मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? इतने सारे जंतु हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, किसी को भी चुन करके अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकता था। तो बच्चों, इसके कारण है कि क्यों ड्रोसोफिला को चुना जाता है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा कि ड्रोसोफिला जो होती है उसे आसानी से आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरा कारण यह था कि इनका जो लाइफ स्पैन है, इनका जो जीवन काल है, वो बहुत ही छोटा है। कितना है? अराउंड 2 वीक्स जो है, सिर्फ इतना ही इनका लाइफ स्पैन है। 2 महीने नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह इनका जीवन काल है। साथ ही साथ एक ही मैथुन के द्वारा कई प्रोजनी जो है वो इनसे डेवलप करवाई जा सकती है। एक ही मैथुन प्रक्रिया के द्वारा कई संततियों को उत्पन्न किया जा सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था टीएच मॉर्गन के द्वारा इस ड्रोसोफिला को चुना जाने का। अगला आ जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि लैंगिक द्विरूपता ड्रोसोफिला के अंदर पाई जाती है। इसमें जो मेल होता है वो देखने में छोटा लगता है और जो फीमेल होती हैं वो देखने में बड़ी लगती हैं, और यही बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जेनेटिक वेरिएशन की, तो इनके अंदर उत्पन्न होने वाले जेनेटिक वेरिएशंस को, क्रोमोसोम्स को आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है। तो यही सारे कारण हैं कि टीएच मॉर्गन ने लिंकेज का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर को चुना था। अब बात करते हैं लिंकेज की। लिंक्ड जीन मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, लिंकेज का मतलब होता है लिंक्ड, यानी कि जुड़ा हुआ, संलग्नता। तो ऐसे जीन्स जो पास पास में पाए जाते हैं, जिनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा कम होती है और वो आपस में लगभग जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम लोग लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो लिंक्ड जीन्स जो होते हैं, तो मुझे बताओ, क्या जुड़ी हुई चीजें अलग अलग जगह पर पाई जाएगी? नहीं, जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं, लिंक्ड चीज जो होती हैं, वो एक साथ में पाई जाती हैं। जैसे आप और आपके दोस्त जो है वो एक ही बेंच पे बैठते हो, तो आप लोग साथी हो। अगर एक यहां पर बैठा है पर्सन और दूसरा वहां पे दूर बैठा है, तो वो तो साथी नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग पास पास में बैठे हो तो आप लोग साथी हो, इसका मतलब आप लोग लिंक्ड हो। तो वैसे ही जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे कि मैं आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि लिंकेज जो है वो अपवाद है स्वतंत्र अपव्यूहन का, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंक जीन्स जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से असॉर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शा रहे हैं तो वो ये रेशियो भी नहीं दर्शाएंगे, यानी कि 9:3:3:1 रेशियो जो है वो लिंक्ड जीन्स के द्वारा शो नहीं होता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से देखना बच्चों, आपका सारा जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक जोड़ा लिया है। किसका जोड़ा लिया है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा जो है वो लिया है। समजाति गुणसूत्र का एक जोड़ा लिया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 3 जीन्स जो है वो मैंने बनाए हैं, ए, बी और सी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा, तो ए, बी और सी जीन्स जो है वो लिंक्ड हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, साथ साथ में पाए जा रहे हैं। अगर हम लोग इस जोड़े की बात करते हैं, ए और बी जोड़े की, तो अगर ए और बी जोड़े की बात करते हैं तो इनके बीच में दूरी बहुत कम है। इसका मतलब ये ज्यादा लिंक्ड है, ज्यादा संलग्न है। अगर हम लोग बात करें ए और सी की, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो कम लिंक्ड होते हैं, कम जुड़े हुए होते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर बी और सी भी जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में कम लिंक्ड है। तो बेटा जो साथ साथ में होंगे उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? ए, बी और सी को लिंक्ड जीन्स कह देते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि यहाँ पर देखने पर ये देखेंगे कि लिंकेज जो है वो ज्यादा कब होगा? जब डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम होगा, यानी कि जीनों के बीच में जब दूरी कम होती है तो लिंकेज जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, 2 प्रकार का लिंकेज जो है वो देखने को मिलता
होता है। एक तो पूर्ण सहलग्नता जिसे हम लोग कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। कंप्लीट लिंकेज हम लोग कब बोलेंगे, जब यहां पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जब बच्चा कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब कभी भी पुनर्योजन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीटली लिंकेज। अब यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ पे दो जीन्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर हम लोग इस क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं तो यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो पास पास में पाए जा रहे हैं, दूरी इनके बीच में बहुत कम है, इसका मतलब ये लिंक्ड है। तो जब कभी भी युग्मक का निर्माण होगा तो यहां पर हमेशा कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ साथ में आएंगे और कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी भी साथ में आएंगे। तो इस प्रकार के दो कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं और दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे हैं, जनक के समान है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे कि ये पेरेंटल टाइप है, जनक के समान है। यहां पर कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है क्योंकि यहां पर जीन जो है वो पास पास में पाए जा रहे हैं। तो जो पास पास में होंगे, जो साथ में बैठे होंगे, तो वो एक साथ में जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप भाई बहन हो और भाई बहन जो है वो एक ही घर में रहते हैं, आप लोगों को स्कूल जाना है, तो क्या आप लोग अलग अलग गाड़ी लेकर के जाओगे या साथ में जाओगे? ऑफ कोर्स अगर आप लोग एक साथ में एक ही घर में रहते हो तो आप लोग साथ साथ में ही जाओगे। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा कि एक साथ में पाए जाने वाले जीन्स गैमीट्स बनने के दौरान भी एक साथ में ही जाते हैं। इसीलिए हमेशा पेरेंटल टाइप के गैमीट जो हैं वो 100% बनते हैं जब लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं तब। इसे ही हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्या होता है या फिर अपूर्ण प्रकार की संलग्नता में क्या होता है बच्चों, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो जीन्स पाए जा रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल सी। तो जब कभी भी युग्मक का निर्माण होगा तो चार प्रकार के कॉम्बिनेशन जो है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो यहां पर क्रॉसओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ए सी के साथ में जाएगा, पहला ये बन सकता है ऑप्शन। स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ में जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन यहां पर क्रॉस ओवर भी तो देखने को मिल सकता है क्योंकि जीन्स के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होता है तो क्रॉसओवर होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो 50% से ज्यादा पेरेंटल टाइप के बनते हैं और 50% से कम अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इसी को समझाने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने एक क्रॉस किया था जो एनसीईआरटी में दे रखा है, कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू के बीच में अगर क्रॉस करते हैं तो देखने पर आप लोगों को पता चलेगा बेटा कि ये एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, इनके मध्य लिंकेज जो है वो बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब लिंकेज बहुत ज्यादा होता है उस समय पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कम बनते हैं। तो इसके अंदर भी यही देखने को मिला था, 98.7% जो है वो पेरेंटल टाइप देखने को मिले और सिर्फ 1.3% जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिला। इसका मतलब इसमें लिंकेज जो है वो बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है मतलब लिंकेज बहुत ज्यादा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, ये वाला तो बच्चों था ए वाला क्रॉस, और दूसरे बी वाले क्रॉस में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी बेटा कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एम जो है वो सेम क्रोमोसोम पर है, पर इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से लिंकेज थोड़ा कम देखने को मिलता है ए के कंपैरिजन में। पेरेंटल टाइप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पेरेंटल टाइप 62.8% बन रहे हैं, बट 50% से ज्यादा बन रहे हैं, मतलब लिंक्ड तो है जीन्स। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं बट बच्चों 37.2% जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन दोनों क्रॉस को हम लोग कंपेयर करें और जो रिजल्ट्स को हम लोग कंपेयर करें जो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, तो इससे साफ देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट वाले क्रॉस के अंदर जो जीन्स हैं वो ज्यादा लिंक्ड हैं एज कंपेयर टू क्रॉस टू। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों लिंकेज का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू।